जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत वरुण अंकल आज हमारे साथ अपने गुरु जी के साथ की जर्नी और हमारे साथ अपनी ब्लेसिंग्स हैं जो शेयर करेंगे सत्संग के फॉर्म में। जय गुरु जी। अंकल जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी। वरुण अंकल। वरुण अंकल। वरुण अंकल प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। हाँ जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। आपको थर्सडे की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हो गुरु जी की। अपनी जर्नी में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अपनी क्या मतलब गुरु जी कहीं मेहर ही शेयर करना चाहूंगा। मैं ज्यादा आ जाती है जर्नी बोल के। संगत जी 1995 ये साल था जब सौभाग्य मिला गुरु जी के साथ पहली बार उनसे मिलने का। मेरे को बचपन से ही अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस इसकी शिकायत थी। एंड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, मतलब उस साल के अंदर 95 में वो इतना ज्यादा सिवियर अटैक था कि मेरे को लगा था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा और रात में ही खत्म हो जाऊंगा। सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल, दवाइयां असर नहीं कर रही थी, इनहेलर, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो जो आप सोच सकते हो कि भाई अस्थमा में जो लिया जाता है वो सब इलाज कर रहा था, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर, वो रात कटी। अगले दिन मेरी बुआ, मेरी बुआ जी डे स्पेंड पे आई हुई थी घर पे। जब उन्होंने मेरे को उस हाल में देखा तो उन्होंने मेरे को मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश बेसमेंट में है। उनके पास बीमारी ठीक करने की शफा है। ही हैज गॉट क्योरेटिव पावर्स, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। यही वर्ड्स थे कि व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो मरता क्या ना करता वाला हिसाब था संगत जी। अ, शाम को ही हम गुरु जी के पास गए। अब मैं आपको देखो, सत्संग का मतलब ही है सच का साथ। झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं बोलूं कि मैं गुरु जी को देखते ही मेरे दिल में जोत जल गई और मैंने उनको भगवान मान लिया। भगवान तो शायद 2007 के बाद भी शशो पंचमी ही रहा था, और 95 में तो शायद गुरु भी नहीं मान पाया था। बिकॉज ऐसे है ना, इसके लिए मैं शायद अपने माँ बाप और हम सब अपनी पिछली पीढ़ियों को ब्लेम कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप बचपन से ही हमें सिखाते हैं कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। यही बोलते हैं ना कि भी बच्चों की आस्था बनी रहे भगवान में, मत्था टेकने जाए मूर्तियों के आगे, पूजा करें। यही बताया जाता है भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते हैं। तो इस सोच के साथ अगर आप उल्टा सोचो, अगर भगवान होते हैं नजर नहीं आते तो इसका तो मतलब यही निकलता है जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो इस सोच के साथ हम लोग सब पक्की पकाई सोच के साथ गए थे। गुरु जी हमेशा कहते थे कि दिमाग ਨੂੰ जोड़िया नाल बाहर छड़ के आया करो, फॉर अ रीजन। बिकॉज आपके दिमाग में कोई पक्की हुई बात, जो कहते हैं ना भांडा पूरा भरा हो, उसके अंदर आप ऊपर से कुछ भी डालोगे वो डुल ही जाएगा साइड में, वो भर नहीं सकता। और गुरु जी खैर मेरे साथ तो खैर बात ही ऐसी थी कि गुरु जी मुझे शुरू से ही कच्चा पक्का भगत कहते ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ मेरा कच्चा पक्का भगत है, कदे मंदा है कदे नहीं मंदा। एंड ट्रू टू दैट, बहुत शशोपंच में जिंदगी भर रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स आते हैं, तो मैं अपने आप को दिल को सांत्वना देता हूँ कि चलो कच्चा पक्का ही सही, उनके मुंह से भगत निकला। पर खैर ये कच्चा पक्का जो भक्ति में मुझ में मेरी में बहुत कमियां रही होंगी और हैं आज भी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से
मुझे संगत की तरह अपनाया, उसमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने, जैसे हम हमेशा कहते हैं, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तो उन्होंने वही बच्चों की तरह ही अपनाया हमें, हमारी सारी गलतियां नजरअंदाज कर दी और ब्लेसिंग की भरमार करी है। चलो, ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बांटता, मेरे तो हंसी ठट्ठे के ही सत्संग है ज्यादातर। तो बता रहा था कि जब गुरुजी के पास गया तो दिमाग में, क्योंकि खुराफती दिमाग था, गुरुजी मुझे कई बार कंजरा भी कहते सके, ਤੇ दिमाग ਚ आया यार किदां दे गुरु है ने, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਕਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके सर में बाल नहीं थे। और मेरे दिमाग में था कि भाई कोई लंबे केश वाले होंगे, बिकॉज आप जब भी किसी के पास, किसी से भी मिलने जाना हो जिसको आप पहली बार मिल रहे हो, तो दिमाग में एक तरह से अपनी तरफ से छवि लेके चलते हो, तो वो मैच नहीं करी। और मैं ही सोचूं है किदां दे गुरु है ने। तो गुरु जी, बिफोर आई कुड से एनीथिंग, से पहले कि मैं कुछ कह पाता, गुरु जी कहते ने लेटेस्ट ट्राई ते आया। वही वर्ड्स जो मेरी बुआ ने सुबह मुझे बोला था, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, लेटेस्ट ट्राई ते आया, आ बैजा। और वो दिन है संगत जी, 95, 28 साल एंड काउंटिंग, मतलब 28 साल बीत गए हैं। और है, अब उस दिन से मेरे को अ, ये दमा अस्थमा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए क्या किया था, पहले दिन ही जब हम गुरु जी के पास गए थे, उन दिनों गुरु जी अमृत प्रसाद दिया करते थे। अमृत प्रसाद संगत जी क्या होता था कि ग्रेटर कैलाश मंदिर के बारे में जो बताना चाहूंगा, कि आगे हॉल होता था जहाँ पे गुरु जी विराजमान होते थे गद्दी पे। उसके साइड से एक रास्ता जाता था, एक, मतलब अंदर की बात बता रहा हूँ। और उसके पीछे होता था किचन, और किचन के आगे जाके वो पेड़े से जाके दो कमरे थे पीछे, एक लेफ्ट वाला गुरुजी जिसमें रेस्ट करते थे, और राइट वाला गुरुजी का एक कार्पेटेड रूम था जिसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। तो गुरुजी ने अमृत देना, अमृत कैसा होना कि भाई किचन के में से स्टील के ग्लास एक ट्रे में, जितने भी मतलब एक्वागार्ड में या जो भी वाटर प्यूरिफायर, जो भी फिल्टर होता था, उसमें भर के 8, 10, 12 ग्लास आ जाते थे। कोई सेवादार ले आता था ट्रे में। और गुरु जी के पास उन दिनों एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी, तो गुरु जी वो रुद्राक्ष की माला को पकड़ते थे, अपनी ये 3 उंगलियां उस रुद्राक्ष की माला को पकड़ के उस जल में डुबोते थे, और राइट आई से, अपनी राइट आई से उसके अंदर देखते थे, और कुछ बोलते थे मन में, या मुंह से थोड़ा लग रहा था कि कुछ बोल रहे हैं। और फिर अपनी मर्जी से, संगत जी इस टाइम संगत ज्यादा नहीं होती थी, 20, 25, 30 को जने रोज एट एन एवरेज। और अगर कोई बड़ा फंक्शन टाइप का हो तो शायद 50 को जने हो जाते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे। तो गुरु जी अपनी मर्जी से ही जिसको भी वो देना होता था अमृत, वो बुला बुला के देते थे। ये नहीं कि जी जितने बैठे हैं सब लाइन में लगे हैं सबको मिलेगा, ऐसा नहीं होता था। तो वो पहले दिन ही गुरु जी ने, वो हम करीब 2, 1 घंटे बैठे होंगे गुरु जी के पास, गुरु जी ने शायद 2 या 3 ग्लास वो अमृत वो 2, 3 घंटे में मुझे दिया। और संगत जी, उस अमृत को ना डिस्क्राइब करना ही बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए बोलता हूँ मुश्किल कि मैं प्रीत विहार रहा करता था, ईस्ट दिल्ली में रहता था उन दिनों। और हमारे यहाँ पे हिंडन, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, वहां का पानी आता है और वो मीठा होता है। शुरू से ही मेरे को ना, जमुना पार, हम जमुना पार वाले हो एक तरीके से, प्रीत विहार भी जमुना पार है। तो यहाँ का पानी मुझे हमेशा मीठा लगता था, और साउथ दिल्ली जिस तरह ग्रेटर कैलाश वगैरह, वहाँ का पानी मुझे हमेशा खारा लगता था। अब उसी पानी से जब गुरुजी अमृत बनाते थे, तो संगत जी वो इतना मीठा होना, उसमें से कस्तूरी की महक आनी, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो क्या था, बट देयर वाज समथिंग अबाउट इट, कि मतलब उसका बयान नहीं किया जा सकता। तो खैर, वो 2 या 3 ग्लास उस दिन जो मिले, संगत जी आज 28 साल हो गए हैं इस बात को। दवाई मैंने उसके बाद मेरे को जरूरत नहीं पड़ी किसी अस्थमा ब्रोंकाइटिस के लिए। और हालांकि आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ सेइंग दिस, बट आई हैव बीन स्मोकिंग लाइक अ चिमनी, मतलब आज भी मैं सिगरेट पीता हूँ, जो कि एक जहर होता है, वैसे ही सबके लिए जहर होता है, लेकिन जिसको दमा या ब्रोंकाइटिस की शिकायत रहे उसके लिए तो पक्का जहर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको बड़प्पन नहीं दिखा रहा, ये मेरी में कमी है कि मैं नहीं छोड़ पा रहा, पर कहने का मकसद ये है कि गुरु की जो ब्लेसिंग, जो गुरु जी की जो ब्लेसिंग है, वो क्षण भंगुर नहीं है। वो ये नहीं है कि
इफ एंड बट वाली नहीं है कि अगर आप ये करोगे तब ठीक नहीं होगा। ये उन्होंने अगर ठीक कर दिया, उसके बाद कम वॉट में, मतलब जो चीज नहीं भी करनी चाहिए अगर आप वो भी कर रहे हो तो उससे उस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मेरा मकसद यही था कि वो जो करते हैं वो परमानेंट हो जाता है इलाज। मतलब वो ये नहीं कि जैसे अस्थमा के बारे में तो मशहूर है कि ज्यादा नहीं तो साल में 2 बार जब चेंज ऑफ सीजन होता है तब जरूर अटैक होता है। पर ये गुरु जी की मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि 28 साल से उन्होंने ठीक रखा हुआ है, मेहर करी हुई है। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। अब जब जाना शुरू हुआ, आई वॉज इन माई ट्वेंटीज, मेरी 93 में शादी हुई थी, 95 में हम गुरु जी के पास जाने शुरू किए। एंड यू कैन वेल इमेजिन के मैं ट्वेंटीज में था अपने। अब 20 20s में अगर आप द ओनली थिंग, मतलब सॉरी मेरे को बार बार टोका जाता है कि मेरे को हिंदी में ही करना है, तो मैं हिंदी आई हैव टू, आई मतलब दिमाग को बताना पड़ता है कि हिंदी में करना है। तो हम यंग थे, लेकिन उस टाइम क्या गुरुजी हमारे बहुत रौन के गुरुजी हैं, लाफ अ मिनट राइट। मतलब कोई हैवी मूवमेंट नहीं होता था, कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि धुनी रमा के बैठे हुए हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। बल्कि अगर शायद ये चीजें होती तो, क्योंकि वी वर यंग, हम शायद इतना जुड़ भी नहीं पाते इतने साल। एक कशिश थी गुरुजी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी के, मैं शायद गुरुजी को, और अब तो दूर की बात है, मैं शायद गुरु भी नहीं मान पाया था उस टाइम तक। लेकिन उनमें एक ऐसी कशिश थी, एंड ही वॉज एक्सेसिबल। मतलब उनके पास आप 24/7 365, मतलब कभी भी टाइम, दिन में रात में किसी भी दिन जा सकते थे। एंड ही वुड वेलकम द संगत विद ओपन आर्म, मतलब वो खुशी खुशी सबसे मिलते थे, और उस टाइम इतने खुले दर्शन होते थे। तो अब जब जाना शुरू किया गुरुजी के पास तो ऑलमोस्ट हम रोज पहुंच जाते थे गुरुजी। गुरुजी उन दिनों ना कहा करते थे, मेरे को वरुण नहीं कहते थे, वरण कहते थे। और हमेशा जब बाद में उस टाइम हमारे सामने किसी को गुरुजी ने कहना कि चल उठ के सुना अपना सत्संग, ते हमने यही सोचना कि ये सब भाड़े के टट्टू हैं, स्टेज मैनेजर है, अब ये उठ के सुनाएगा, फिर वो उठ के सुनाएगा कि भाई लोग इंप्रेस हैं और औरों को बुला के लाएंगे। ये तो ये चाल लग रही है पूरी। दिमाग में ऐसे ही चलता था, आपका बता रहा हूँ ना, क्राफ्टी दिमाग था। और अब देखो टाइम हैव टर्न्ड कि आज खुद हम सत्संग कर रहे हैं कि उस टाइम हम सोचते थे कि ये सब बनावटी बातें हैं। मतलब कहने का मतलब ये है संगत जी, सत्संग का मतलब ही है सच का साथ। अगर मैं आपको बोलूं कि जी शुरू से, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू अलोंग माय जर्नी कि मैं देखो, एक मेरे जैसे तुच्छ दिमाग वाले, तुच्छ ख्याल वाले बंदे को भी अगर गुरुजी ने ब्लेस किया, तो आप लोग तो मुझसे रेस में बहुत आगे हो। आपका दिमाग तो कभी ऐसा चलता नहीं है। गुरुजी ने कभी कभी कहना शुरू में, और जब उस टाइम भी बाद में जब मुझसे सत्संग, मुझे सत्संग करने को बोलते थे गुरुजी, दो चीजें बोलते थे, वरन शॉर्ट विच दसी ते वट कर दी। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਸੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਦਸੀਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਰਡ ਕਢਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ नहीं हैगा। मैं किसी मेरे बस का कुछ नहीं हैगा। एनीवेज जब जाना गुरु जी के पास तो गुरु जी ने कहना मैं शिव दा प्यो हाँ। वो कमले ने तो ब्याह कराया, आपा तो वो भी नहीं कराया। ये शुरू शुरू की बातें हैं। संगत जी आप खुद सोचो, जो बंदा अभी तक गुरु को गुरु नहीं मान पाया, उनके मुंह से ये बात सुन रहा है, बिकॉज हमारे लिए तो वो अभी भी मनुष्य ही थे उस टाइम। और गुरु जी उस टाइम भी कहते थे, हमेशा ही कहते थे, वरन ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। आए तो मतलब ऑलवेज टुक हिम फॉर ग्रांटेड। दैट वाज माय बिगेस्ट बेन, मतलब मेरी सबसे बड़ी भूल कह लो, कमी कह लो, कि मैं उनको पहचान ही नहीं पाया। जैसे मेरे आंखों पे कोई पर्दा चढ़ा हो। तो खैर गुरुजी ने कहना मैं शिव दा प्यो हाँ, कमले ने तो ब्याह कराया, आपा तो वो भी नहीं कराया। तो पहली बार मैंने ये सुना, मैं तो संगत जी, मतलब जिसे कहते हैं ना, इतना डर गया कि यार ये जनाब ने शिव के बारे में क्या बोल दिया। हम लोग हिंदुओं के लिए तो देवादिदेव महादेव से बढ़ के कोई देवता नहीं है, और इन्होंने तो उसको कह दिया मैं शिव दा प्यो है। हु इन हिज राइट सेंसेस, मतलब कौन अपने सही दिमाग से ऐसा कुछ बोल सकता है कि मैं शिव का बाप हूँ, इन द सेंस शिव के प्यो हूँ। मैंने कहा यार
ये तो भैया, ये तो पहुंचे हुए हैं सिद्ध पुरुष या निकल लेंगे पतली गली से, लेकिन शिव को पता चलेगा कि मैंने उनकी निंदा सुन ली, शिव की निंदा सुन ली, तो मुझे तो दल देगा। आई वाज सो पेट्रीफाइड, मुझे इतना डर लगता था। फिर मैं अपने मन को सांत्वना देता था कि मना तो ठीक होना है ना, एक कन्नो सुनते दूजे तो काट दे। यही मेरी जिंदगी भर, जैसे वो पिक्चर में ऑल इज वेल वाला होता था, मैं यही बोलता था, एक कन्नो सुनते दूजे तो काट दे। बिकॉज वहां पे जो बातें चल रही थी, मतलब हमारे को गुरुजी ने समझो एडमिशन तो दे दी हार्वर्ड के अंदर, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दे दी, वहां बैठा लिया। लेकिन हमारा दिमाग शायद एक किंडरगार्टन, एक केजी के लायक भी नहीं था, तो समझ कुछ भी नहीं आता, बाउंसर ही चलते थे कि ये हो गया वो हो गया। फिर गुरुजी ने कहना माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। तो मैं ही सोचता सीगा यार, है ना, तो दिमाग कितना चल गया। मतलब कौन कह सकता है कि हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, माता रानी मेरी धी है। मतलब टू यू जस्ट ट्राई टू बी विद मी। मैं अभी शुरू शुरू में, मेरे को एक आध 2 महीने ही हुए हैं ये जो बातें सुन रहा हूँ, और मेरे लिए अभी ये शायद सिद्ध पुरुष तक भी नहीं पहुंचे। ठीक है, मैं ठीक हुआ हूँ, मेरे को अटैक नहीं हुआ, लेकिन अभी टाइम नहीं बीता। तो मेरे दिमाग में ये आना कि मना यार कि दादी गल कर देना, कौन कहता है इस तरह की चीजा। फिर गुरुजी ने कहना ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ मेरे 10 ਦੇ 10 द्वार खुले ने, बाबे दे 2.5 ਤੇ साईं ਦੇ 3 खुले सीगे। अब ये गुरु जी ने द्वार दिखाए। ये संगत जी, ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे ट्रीटमेंट रूम में एक गुरु जी जिसको कहते थे, वो कारपेटेड एक रूम था। अब हम 6 या 7 जने थे, मैं, मेरी वाइफ शैली, मेरे मम्मी पापा और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, हम 6 या 7 जने थे। गुरु जी हमारे को पीछे कमरे में ले गए। और गुरु जी, जैसे आप सबको पता है, संगत जी के, गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस है, संगत को बहुत बार आती है, कभी ऐसी आउट ऑफ द ब्लू आ जाती है। तो ये गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस है, ये 10 द्वार संगत जी हम सबकी बॉडी में होते हैं। मतलब इसमें से 2 द्वार सुसु और पॉटी के भी 2 द्वार गिने जाते हैं। तो गुरु जी वहां पे लेट गए कारपेट पे, और उन्होंने एक एक करके हम सबको ये 10 के 10 अपने पॉइंट्स सुंघाए, स्मेल कराए। आपको पता है गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस है, इन 10 पॉइंट्स पे संगत जी वो उमड़ उमड़ के आ रही थी वो खुशबू, गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस थी। इससे ये तात्पर्य होता है कि अगर वहां पे सो कॉल्ड कोई द्वार है, इन 10 पॉइंट्स पे अगर कोई दरवाजा लगा हुआ है, तो वो खुला हुआ है, क्योंकि अंदर की चीज उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। जो उनकी फ्रेग्रेंस इन 10 पॉइंट्स पे बहुत उमड़ के आ रही है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने 10 के 10 द्वार दिखाए। समझ हमें फिर भी कुछ नहीं आया, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल, मतलब एथीस्ट तो नहीं कहूंगा, पर इतना ना कभी भक्ति की तरफ या भगवानों के बारे में इतना ज्ञान कभी हासिल करने की कोशिश नहीं की कि 10 द्वार क्या होते हैं, सब कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा चलो आज मैं तुम्हें अपनी तीजी आंख सिखाना वहां। और हम वही 6 7 जने थे, गुरुजी कमरे में लेके गए। अब दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, ये बड़ा हंसी वाला सत्संग है। तो गुरुजी ने अपनी राइट आई साइड से दबा के ना, मतलब जिस तरह चिंकी आई कर लो, वो इस तरह दबाई साइड से, जिससे कि ये लंबी हो जाए साइड से। और गुरुजी ने एक एक करके हम सबको बोला देखो राइट आई के अंदर। तो हम सब ने बड़ी तारीफ की, अति सुंदर उत्तम, जो भी कह सकते थे। बाहर आके मैंने सबसे पहले बोला, मैंने कहा देखो भैया, झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे तो नजर नहीं आए, पर कौन पापी बने अंदर, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया बहुत सुंदर है। मुझे सुन के मेरी वाइफ शैली ने कहा वरुण, नजर तो मुझे भी नहीं आई। धीरे धीरे करते मेरे पेरेंट्स ने भी कहा बच्चों, नजर तो हमें भी नहीं आई। मेरे फादर इन लॉ भी कहते हैं कि नजर मुझे भी नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, उन्होंने कहा मुझे नजर आई, और वरुण इतनी सुंदर आंख कि दिल करे आंख में डूब जाए। और वो बताती हैं कि जैसे उनकी जो ऊपर वाली आंख थी ना, जस्ट टू बेसिकली, क्योंकि मैंने उनसे सुना है तो जितना मैं समझ पाया उतना ही आपको समझा पाऊंगा, मैंने तो देखी नहीं। वो कहती हैं कि जैसे समझो ऊपर वाली आंख हट गई, स्लाइड हो गई, और उसके नीचे उसी शेप में इतनी सुंदर आंख के देखो और आंख में डूब जाओ। तो संगत जी, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि गुरु जी जब वो अमृत बनाते थे तो अपनी राइट आई वो तीसरी आंख से उसके अंदर देखते थे, वो तब प्रोसेस कंप्लीट होता था वो अमृत बनने का। तो ये मेरा, मैं इसलिए समझ लो फॉर्चुनेट थे, ब्लेस्ड थे कि 95 में जुड़े थे, क्योंकि लोगों के सत्संग एम्पायर स्टेट से शुरू होते हैं। और धीरे धीरे मैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जो गुरुजी जब दिल्ली आए थे, ग्रेटर कैलाश वाला जो सत्संग ना, ये लुप्त हो रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग होते नहीं थे। तो मैं मेरे जितने भी सत्संग आज आपको सुनाना चाहूंगा, बिकॉज आप सबके पास वक्त की भी
पाबंदी रहती है। जूम प्लेटफॉर्म जो मंदिर का हुआ था उस पे हमने, गुरुजी हमेशा कहते थे कि शॉर्ट विद सुनाया कर। 15-15 मिनट के रोज कैप्शन डाले थे हमने। 140 दिन के अंदर 9 1 घंटे का वो सत्संग हो गया था। तो मैं आपको 9 घंटे के लिए नहीं रोकूंगा, इसीलिए आपको सिर्फ आज अपने अपने बारे में भी ना बता के ज्यादा ग्रेटर कैलाश के टाइम के ही सत्संग शेयर करूंगा। तो ये सारी जब चीजें बातें होनी तो दिमाग में अपना बड़ा डर भी रहना कि यार कहाँ आगे वाली बात है या क्या हो रहा है। तो रोज जाना ऑलमोस्ट। तो वहां पे एक बार ना गुरुजी के कॉलेज के फ्रेंड विमल कपूर अंकल चंडीगढ़ से आए हुए थे। तो गुरुजी कई बार ना अपने वहां पे बीच में बैठे बैठे किसी के साथ, किसी संगत के साथ के चले जाते थे आधा पौने घंटे घंटे भर के लिए। तो हम ऐसे, एक मौका मिला कि गुरुजी गए थे और विमल कपूर आए हुए थे, तो हमने विमल कपूर अंकल से बातें करने लग गए। गुरुजी के बारे में सुन रहे थे। तो उन्होंने एक उल्टा मुझसे सवाल पूछा। पूछा, वरन गुरुजी ना स्टील के ग्लास में क्यों अमृत देते हैं, तुझे पता है? अब मैंने कहा स्टील शुद्ध होता है भाई। हम गुरुजी कहते से कहना तुम ज्यादा पढ़ लिखे तो अगर दिमाग खराब हो गया तो हमारे हिसाब से हर क्वेश्चन का एक आंसर बनता है, चाहे हमें उसका आंसर आता हो या ना आता हो। मैंने कहा स्टील शुद्ध होता है। कितनी शुद्ध वाली कोई बात नहीं होती। जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस पानी में डूबी होती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी की उन 3 उंगलियों पे होते बैठे होते हैं। अब मैंने कहा मना, बहुत लंबी लंबी को ये तो फेंक रहे हैं। मतलब मैंने बतेरी चीजें सुनी है, लेकिन यार ब्रह्मा विष्णु महेश को और कोई काम नहीं है कि हमारे गुरुजी की उंगलियों पे आके बैठे। वही फिर अपने आप को साथ बना देना, एक कन्नो सुन ते दूजे तो कट दे। बिकॉज वो हमारे दिमाग में शक्ति थी ही नहीं, हमारी क्षमता ही नहीं थी कि हम समझ पाए क्या हो रहा है। मैं ये सोचा यार, चलो यार इनको बोल के खुशी मिलती है, बोलने दो, लेट हिम सेटिस्फाई हिज ईगो सो टू से। ये मेरी सोच होती थी। मतलब आपको मैं क्या गलत बोलूं। और गुरुजी को सब पता है, मैं जो अगर इसका गलत भी बोलूंगा उनके सामने हम निर्वस्त्र हैं, तो उन्हें पता है कि अंदर मैं की एक कंजरा की सोचता से गैस करके तो सानू मैनू मेडल मिले है ना कंजरा था। सो एनीवेज मैंने कहा यार आन दो। उसके बाद क्या हुआ कि एज आई टोल्ड यू के, नहीं शायद मैंने अभी बताया नहीं, ग्रेटर कैलाश मंदिर में बाहर वेड़े के अंदर एक झूला पड़ा होता था। ऐसा कोई जोड़ा घर होता नहीं था कि वो 25 को 30 को बंदे होते थे, वो सब साइड में ना झूले के साइड में ही अपने जोड़े उतार देते थे। अब मेरे को बेसिकली वहां बैठे बैठे भी इतनी देर उब जाता था बंदा। तो मैंने कहा यार मना, बाहर निकल के ना कोई सेवा, मैंने अपने आप ही ये सेवा पकड़ ली कि भाई ये जोड़ों को सीधा कर दूंगा, इस बहाने बाहर निकलूंगा, सिगरेट सिगरेट पिए आ जाऊंगा। मतलब कोई सेवा भाव से नहीं की थी। यही था कि भाई बाकी सारी फैमिली अंदर बैठी रहेगी, मैं बाहर निकल के आऊंगा। तो मैं वो जोड़े घर को संभाल ली कि भाई सबके जोड़े लाइन में लगाने वाली सेवा थी। तो वो एक दिन मैं सेवा कर रहा था और दिमाग में एक्चुअली उस टाइम ना क्या होता था कि ऑलमोस्ट क्वाइट फ्रिक्वेंटली बहुत बार ना गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद, जो मतलब जल प्रसाद हो गया या कभी जूस पी रहे थे होते थे या चाय प्रसाद जो भी पी रहे होते थे, वो अपना एक आधा सिप लेके संगत में से किसी को अपना झूठा हुआ चखा हुआ प्रसाद दे दिया करते थे। तो ये चीजें हम देखते थे। अब मैं जोड़े घर में खड़ा था और दिमाग में ये है कि यार काश गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद मुझे दे दें। और फिर अपने आप को ही सांत्वना देते हुए, रादर अपने आप को आंसर देते हुए मैंने बोला ना ना यार साड़ी थोड़ा इन्नी किस्मत होते वड्डियां दे गुरु है। बढ़िया इसलिए कहा बिकॉज वो जो 25-30 जने होते थे ना उसके अंदर वो 2 3 4 ऐसी शक्लें नजर आ जाती थी जो कि वेल नोन पर्सनालिटी, पेस्ट्री सेलिब्रिटीज जिसे कहते हैं। मैं अपनी भाषा में जिन्हें टाटा बिरला कहता हूँ, नॉट एग्जैक्टली द टाटाज एंड द बिरला, बट जो बड़े लोग उनको यही कहते हैं ना टाटा बिरला वाली बात। तो मैं यही सोच रहा और अपने आप को मन को सांत्वना दे रहा था। अंदर से कोई आया, सेवादार सेवादार ऐसा जितने नहीं होते थे, कोई अंकल आंटी, मतलब उस टाइम भी जो भी हमारी तरह संगत ही आया कोई कि वरन गुरुजी सद रहे ने तेन अंदर बुला रहे ने। तो मैं अंदर गया तो गुरुजी के हाथ में चाय का गिलास था शीशे का, पाइपिंग हॉट। उन्होंने एक सिप लिया और मेरे को दिया विद क्यूटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्माइल, आला ऐश कर। मैं क्या मना है यार, आज तक कुछ और मंगना से गया ही तो मंग रहा से का मिल गया। कंजर से का ना, कंजरा वाली सोच से कि आज तक कुछ और भी मंगदा वो भी मिल जाना सी। एनीवेज मैं बड़ा खुश था, मैंने वो प्रसाद पिया।
उस दिन जब एक्चुअली शुरू से ही ना हम सब जब गुरु जी के पास जाते थे, आज भी यही मेरे ख्याल प्रथा फॉलो होती है कि आप जब जाते हो मंदिर पहले मत्था टेकते हो। खैर आजकल तो इतनी संगत हो जाती है कि वापस जा नहीं पाते, पर उन दिनों आप पहले मत्था टेकते थे गुरु जी को, और जब आज्ञा लेने के टाइम भी मत्था टेक के उनकी आज्ञा लेके ही जाते थे। तो उस दिन जब मैं आज्ञा ले रहा था गुरु जी से मत्था टेक रहा था तो गुरु जी कहते ने की कह रहे ਸੀਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सो आई कुड रिलेट टू दिस बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि ये सो कॉल्ड जो पेज थ्री सेलिब्रिटी जो टाटा बिरला जिनको मैं अपनी भाषा में बोलता था, वो अंदर आते ही ना गुरु जी को मत्था टेकते ही गुरु जी के चरण दबाना शुरू कर देते थे, हाथ दबाना, चरण चरण ज्यादातर। जो ये गुरु जी उनको सेवा नहीं देते थे। मतलब एक होता ना कि अपनी तरफ से कि भैया पहुंचे हो हम जो कि मर्जी करने कर रहे हैं वाली बात है। जबकि गुरुजी जब किसी को ये सेवा देते थे, अपना चरण दबाना या अपने हाथ दबाना, माथा दबाना, कंधा, कुछ भी मतलब अपनी बॉडी की सेवा देते थे, तो संगत जी इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन अगर इफ नॉट डेज आवर्स एट एन एंड, मतलब घंटों तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस आपकी हाथों से नहीं जाती थी। कई हम लोग तो लोग हाथ नहीं धोते थे कई कई दिनों तक भी गुरुजी की सेवा मिली है। तो ये गुरुजी ने जब बोला कि तीन चीजा करनी पैनी है, मैं गुरु जी केड़ी तीन चीजा। गुरु जी कहते मेरे ना सब तो पहला मेरे ना कनेक्शन जोड़ना पैंदा। कनेक्शन अब मेरे दिमाग में तो आया यार, कनेक्शन तो गैस कनेक्शन वगैरह यही सभी सुनी हुई थी, कनेक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता। फिर गुरुजी ने ये सारा, मैं थोड़ा जल्दी बता दिया था, ये करोड़ों वोल्ट का करंट का एग्जाम्पल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी कनेक्शन और किवें जोड़ देना। गुरुजी कहा नंबर 2 कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं छड़नी पैंदी है। मैं गुरुजी कहते आओ ईगो छड़नी पैंदी है। गुरुजी ओ किवें छड़िए। गुरुजी कहते नंबर 3 मंगना छड़ दो, मैं आप ही छुड़ जानी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ। व्हाट इज द पॉइंट इन कमिंग टू गुरु जी अगर आप मांग ही नहीं सकते। बट संगत जी उन्होंने कहा ਮੰਗਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी। बहुतों ने आपको ये बताया होगा और आपने भी इसको सुन के इसके बारे में शायद ज्यादा सोचा नहीं होगा। एक्चुअली मैं था पहले भगत, कच्चा पक्का ही सही, आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ। मतलब मैंने डिमोशन हो गई है मेरी भगत, मैं मतलब एक तरह से विद्वान बन गया हूँ, विवाद करने लग गया हूँ, किंतु परंतु सोचने लग गया हूँ। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये मेरी डिमोशन है। भगत हमेशा की पौड़ी ऊपर ही होती है विद्वान से, और भगत बनने के लिए धन्ना झट्टी बनना पड़ता है। जैसे गुरु जी कहते थे ना कि दिमाग बाहर छड़ के आया करो जोड़िया नाल। गुरु जी शुरू शुरू में कहा करते थे, बहुत कहते थे मूर्खों के अमदास, मूर्खों के अमदास। मैं सोचता था यार व्हाट अ थिंग टू से, मूर्खों के अमदास, पागलों के दास का क्या मतलब है। तो अब आज समझ में आता है कि इनका तात्पर्य क्या होता था। जैसे गुरुजी बोला करते थे कि जोड़िया नाल दिमाग बाहर चढ़ के आया करो। अब संगत जी जब आप अपने साथ दिमाग ना लेके आए, जिसके दिमाग नहीं होता उसको आजकल हम पागल नहीं कह सकते, हमें स्पेशल चाइल्ड कहना पड़ता है। मूर्ख भी नहीं कह सकते, पागल भी नहीं कह सकते, तो डेरोगेटरी टर्म्स है, उसको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। अगर उसको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं तो स्पेशल चाइल्ड का सबसे ज्यादा ध्यान कौन रखता है? उसके माँ बाप बाकी के बच्चों को के हिसाब से उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि वो रेस में पीछे रह जाएगा तो उसको ज्यादा मतलब उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं। तो गुरु जी को हम हमेशा ही कहते हैं तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। तो गुरु जी हमें ये कह रहे हैं कि तुम अगर मेरे पास मेरा स्पेशल चाइल्ड बन के आओगे तो मैं तुम्हारा ध्यान सबसे पहले रखूंगा। यही ही इसका समझने का सारांश है, जो कि हमें जिंदगी लग जाती है समझने के लिए। हम अपना बैगेज इतना लेके जाते हैं जब गुरु जी के पास जाते हैं, किंतु परंतु ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, टू मच ऑफ थिंकिंग दैट रियली स्पॉइल्स इट ऑल। मैं खैर अपने बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग तो खैर
ब्लेस संगत हो, कि गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि मेरी असल संगत बाद में आएगी, हम तो भीड़ थे, आप लोग जो जुड़ रहे हो वो संगत है। ये गुरु जी के ही वचन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो एनीवेज जब ये मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर वहां आके मंगया नहीं तो आंधा सरोकार किया गया। अब गुरु जी हमेशा, आप ये मान के चलो कि मांगे क्यों ना मांगे, इसके पीछे आपको मैं बताता हूँ। ये आपने बहुत सुना होगा। सबसे पहले तो ये मान के चलो कि जी मांगी हुई चीज आपकी कभी भी नहीं हो सकती। अगर आपने किसी दोस्त से 500 रुपए का उधार भी लिया हो तो वो आपको देने ही पड़ेंगे, वो कभी आपके तो हो ही नहीं सकते। मांगी हुई चीज पे आपका कोई हक नहीं होता। इट इज ऑलवेज समथिंग दैट नीड्स टू बी पेड बैक। पर जब दान में आपको कोई चीज मिलती है, किसी को भी दान में कोई भी वस्तु मिलती है, तो दान देने वाला अपना हक खत्म कर देता है। वो चाह के भी वो वापस नहीं मोड़ सकता, मांग नहीं सकता दान की हुई चीज। अगर गुरुजी हमें दान में देते हैं कुछ, तो वो हमारे लिए परमानेंट है। वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, और इस ये जानते हुए दे रहे हैं कि वो कभी वो चीज वापस नहीं लेंगे हमसे। खैर गुरुजी वापस उसी से क्यों लेंगे, बट जस्ट टू एक्सप्लेन द रीजन कि भी मांगी हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। और दूसरी बात ना, हम जब भी कुछ किसी से भी मांगते हैं तो नंबर वन, एक तो अगले की हैसियत दिमाग में तोलते हैं कि मान लो अगर मैंने समझो मुकेश अंबानी से पैसे मांगने हो, तो मैं उससे करोड़ों में मांगूंगा, 500 रुपए तो मांगूंगा नहीं उससे। तो एक हैसियत जानने के लिए आप पहले हैसियत जानते हो, अब जानना चाहते हो। अब उस रब की हैसियत हम सोच भी नहीं सकते, तोल भी नहीं सकते, जो 3 ब्रह्मांड का राजा हो। उससे जो भी मांगोगे अपनी मांग छोटी ही करोगे। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर जहां तक आपकी नजर जाती है वो जमीन भी मांग ली आपने, वो भी छोटी पड़ेगी। क्या पता उसने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना हो। तो मतलब उनकी हैसियत नापी ही नहीं जा सकती, तो आप अपनी मांग क्या रखोगे। हाँ, जहां तक हैसियत की बात है, जो अब जब उसके पीछे भी एक आपको बताता हूँ कि गुरुजी जैसे बोला करते थे, जैसे हमें दिखाए 10 द्वार कि मेरे 10 दे 10 खुले ने। 10 द्वार सिर्फ एक निरंकार के ही खुले हैं। निरंकार कह लो, ओम कह लो, एक ओमकार कह लो, मतलब एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये मैं क्यों कहता हूँ, मैं ना मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ कॉलेज में। तो मैं आपको ना एक मैथमेटिकल मॉडल से समझाता हूँ। एक लाइन, आप सबको पता है लाइन क्या होता है, जैसे हम पेंसिल से लाइन नहीं खींचते हैं। कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर लाइन को अगर हमने डिफाइन करना हो, तो डेफिनेशन है, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट्स। मतलब दो चीजें, आपको दो सिरे के बीच में का सबसे छोटा रास्ता, उसको एक लाइन कहते हैं। दो सिरे सिरे ढूंढने, एक लाइन को डिफाइन करने के लिए भी आपको दो सिरे चाहिए। मतलब उसकी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, दो चीजें चाहिए, सिरा चाहिए। मतलब मैं कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिसके 10 के 10 द्वार खुले हैं, उसका कोई भी एक सिरा नहीं ढूंढ सकते आप। मतलब कहते हैं ना कि एक सिरे को तो पकड़े और दूसरे सिरे तक हाथ लेके जाए तो बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो तेरा अंत ना जाने कोई का मतलब ही ये है, जैसे आपने वो पौराणिक कथा सुनी होगी जिसके अंदर विष्णु जी और ब्रह्मा जी में आपस में होड़ हो जाती है कि हम में से कौन बड़ा अ, भगवान है। एंड वो फिर बीच में स्तंभ रूप में शिव जी आते हैं। तो ये होती है एक, उसका ऊपर में क्या, ब्रह्मा जी शायद ऊपर की तरफ निकल जाते हैं और विष्णु जी नीचे उसका अंत देखने निकल जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने चीटिंग की, यू नो हाउ इट गोज, और उनकी श्राप मिला, उनका पूजा नहीं होती मंदिर। वो खैर उसके बारे में बात नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था, वो जो स्तंभ रूप में शिव जी आते हैं बीच में, उसका अंत नहीं जैसे कोई मिला था, वैसे ही हमारे गुरु जी हैं जिसके 10 के 10 द्वार खुले हैं। वो कोई भी फॉर्म ले सकता है और बिना किसी फॉर्म के रह सकता है। ये गुरु जी ने ही बताया। गुरु जी कहते से वरन अपा पंच तत्व तो कुछ भी बना सकते हैं। आपने शायद सुना भी होएगा, 2 या 3 बार जनरल मल्होत्रा के लिए रात में अंबाला से चंडीगढ़ ट्रेन भी उत्पन्न की हुई है। फिर श्रद्धा एक्सप्रेस के बारे में भी यार आपने सुना होगा। मेरे ख्याल आज शायद इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, किसी और दिन उसके बारे में सुनाऊंगा, ट्रेन उत्पन्न जो की थी। खैर एनीवेज, बोलने का तात्पर्य ये था कि वो शक्ति हमारे दिमाग में नहीं समा सकती। गुरु जी के बारे में बता रहा हूँ, जो 3 ब्रह्मांडों में नहीं समा पा रही, जिसका कोई आदि है ना कोई अंत है, कोई एक सिरा भी नहीं है।
हम उनको अपने एक छोटे से दिमाग, ये 4 इंच 6 इंच का जो सर है इसके अंदर डालने की कैसे सोच सकते हैं। और लोग कई किताबें लिखना चाहते हैं गुरु के ऊपर। तो मेरा उनको यही सवाल होता है कि जो 3 ब्रह्मांड में नहीं आ सकता उनको चंद पेजों में कैसे कैद कर सकते हो आप। मेरा मानना ये है, एंड आई एम इंटाइटल टू माई ओन व्यूज, संगत जी, किसी की थॉट प्रोसेस को ना फॉलो करो। किसी की अ, जो गुरु जी के लिए उसकी इबादत से के हिसाब से और किसी ने किताब लिखी है, वो उसके विचार हैं गुरु के बारे में। गुरु जी ऑलवेज यूज्ड टू से आई एम वन टू वन विद एवरीबडी। हम सबकी अपनी जर्नी है। मेरी जर्नी आप नहीं दे, आप मेरी जर्नी से आपका कुछ नहीं मिलना, आपकी जर्नी से मुझे कुछ नहीं मिलना। हम सब ने अपने रास्ते ढूंढने हैं गुरु के साथ निकलने का, गुरु के साथ जुड़ने का। किताबें पढ़ के ना हमारे दिमाग में ना एक विचार कुछ ना सॉलिडिफाई हो जाता है कि ऐसे ही होएगा या वैसे ही होएगा। गुरु के पहुंचने का कोई रास्ता एक नहीं है। हर का मंजिल अपनी है, हर के रास्ते अपने हैं। कोई देर इज नॉट अ सेड पाथ। इसके पीछे मैं यही कहता, गुरु जी हमेशा ही कहते थे, 1 to 1 कनेक्शन ना डालो मेरे नाल। इसके पीछे एक आपको एक छोटा सत्संग सुनाता हूँ। 2 फ्रेंड्स आते थे गुरु जी के पास। तो एक बीमार चल रहा था, वो आया नहीं। तो जब वो फ्रेंड दूसरा आया था, गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी को अपने फ्रेंड के बारे में बोला कि जी उन्हें क्या सीगा, मेरी वालों मत्था टेक दें तो यार मेरी अरदास कर दे कि मैनू ठीक चंगा कर दे। तो गुरु जी ने कहा उन्हें तो मैं ठीक करांगा नहीं। ये क्यों जी? क्या उन्होंने मैंने अपना नहीं समझा, तेरे थ्रू क्यों उन्हें अरदास भेजी। जिस तरह तू है उस तरह ही वो है अपने। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन मेरे बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ਵਿੱਚ नहीं आना चाहिए। इट इज सो आयरॉनिकल कि दिस इज द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडियम दैट वी आर यूजिंग टू कम्युनिकेट। जूम के ऊपर हम बातें कर रहे हैं, बट इसके पीछे एक आपको मैं ये सत्संग सुना रहा हूँ। मीडिया को या मीडियम को मैं एक और टर्म देता हूँ। मीडिएटर की बात करते हैं। मीडिएटर संगत जी हमें किसी भी चीज में जब जरूरत होती है, जब 2 जनों में डिस्प्यूट हो, 2 जनों में विवाद हो, तब आपको एक मीडिएटर की जरूरत होती है। आप अपने रिश्ते में खुद खलल पैदा कर रहे हो किसी को अपने बिहाफ पे गुरुजी से बात करने को कह के। इसका मतलब आपकी और गुरुजी की बनती नहीं क्या? तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। डोंट गिव दैट स्पेस बिटवीन यू एंड गुरुजी टू एनीबडी। आपका पूरा हक है उनके, उनका पूरा हक है आप पे। किसी के थ्रू अरदास नहीं की जाती, किसी के थ्रू बात नहीं की जाती। बातचीत का चैनल कभी मत छोड़ो। वो सुनते हैं सबकी। मतलब आप सोचोगे ये पुराना बंदा है इसकी ज्यादा सुनेंगे, ऐसा नहीं। ये गुरु जी के खुद के वचन है। गुरु जी कहते हैं कि वरन जिस तरह सूरज ते चांद अपने मर्जी नाल ऐ नहीं कि गरीब ते घर नहीं पड़ेगा तो अमीर ते घर ही रोशनी देगा, उस तरह मैं भी बंदे आया हूं। तू आए या तेरा दुश्मन आए, अपनी मन मांगी मुरादा पूरी करा के ही जाएगा। ये गुरु जी के वचन है, अपनी तरफ से नहीं मैं बोल रहा। तो संगत जी लेट मी नॉट मेक इट वेरी हैवी, मेरे हंसी टट्टे के ज्यादा होते हैं सत्संग। एनीवेज, ये बताना ही चाह रहा था कि भाई मांगने वाली जो बात थी कि भाई जब, अच्छा हाँ, एक आपने, ये तो आपने पुराने किसी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे। गुरुजी जब प्रसाद दे रहे होते थे, मुट्ठी बंद करके देते थे, हम बुक्कल बना के खड़े होते थे और दोनों तरफ से उनकी एक मुट्ठी दबा के देते थे और वो डुल रहा होता था दोनों तरफ। हमारे बुक्कल दोनों मुट्ठियां मिला के में नहीं समाता था। तो जब वो देने में आते हैं हमारी झोलियां छोटी रह जाती हैं। ये आपने बतेरे हुए सुना होगा और आप सोचते हो यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मैं अपनी ही फैमिली के बारे में इसका उदाहरण देता हूँ। मेरे फादर 99 में हॉस्पिटलाइज से डॉक्टर्स ने जवाब दिए थे। 99 में मेरी मदर की डेथ हुई थी। वो मेरी फादर की लाठी थी। मेरे फादर 1982 में पैराप्लेजिक हो गए थे। उनके ना टांगे रह गई थी और उसके बाद वो अमेरिका में इलाज भी कराया उन्होंने। एनीवे सोटी के हिसाब से चलते, लेकिन असल लाठी मेरी मदर थी उनके लिए। 99 में जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मेरे फादर डिप्रेशन में चले गए, उनके सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होने लग गए। ऐसे में गुरुजी ने, मैं खैर बड़ा फंक्शन शायद, हाँ गुरुजी के शुरू शुरू में ना टिल अबाउट 2002 2003 ना सिर्फ साल में 3 बड़े फंक्शन ही बड़े मंदिर में मनते थे। एक होता था बैसाखी, एक गुरु जी का बर्थडे और तीसरा शिवरात्रि। यही 3 फंक्शन हुआ करते थे। संगत जी संगत भी ज्यादा नहीं होती थी। जिस तरह आज हॉल के पीछे जो वेड़ा है किचन और हॉल के बीच में, वहीं पे बड़ा फंक्शन हो जाता था।
साथ वाली जगह में शायद पार्किंग ही होती थी, क्योंकि संगत इतनी होती नहीं थी, 50 नहीं, मतलब 100 नहीं, 200 250 500 हो जाती होगी ज्यादा ज्यादा। तो एनीवेज गुरुजी ने वो 6 साल गुरुजी को मेरे फादर को बख्शे 99 में 6 जलेबियां दी थी एक बड़े फंक्शन पे, महाशिवरात्रि में जलेबी प्रसाद था उस दिन। तो गुरुजी ने कहा वरुण जरा 6 जलेबियां फड़ के लाई, फिर गुरुजी ने उसको ब्लेस किया कि डैडी ने होने खिला दें। ही वॉज इन दी हॉस्पिटल एंड वी गॉट हिम इन अ व्हील चेयर ऑन फ्रॉम दी आईसीयू। तो वो नीचे ही जहाँ पे बाहर जो वेड़ा है हॉल के बाहर, उसके नीचे जो सीढ़ियां हैं, वहां नीचे तक की जब थे तो वहां से गुरुजी विराजमान नजर आ रहे थे, तो उन्होंने ये सब किया। और वो संगत जी ही वॉज बैक टू हिज नॉर्मल सेल्फ विद इन द नेक्स्ट 3 डेज। मतलब रूटीन उनके नॉर्मल में आ गया टिल अबाउट 2005। 99 से 2005 6 साल, आखिरी 3 महीने उन्होंने जरूर कष्ट भोगा था कि भाई वो भारी थे, जैसे मैं हूँ, मुझसे भी शायद भारी रहे होंगे। तो उनको बेड रेस्ट पे थे जब, तो बेड सोर्स होने शुरू हो गए। अब बेड सोर्स का कोई इलाज नहीं होता संगत जी, वो बस फैलते ही चले जाते हैं। तो गुरु जी ने शाम को, मेरे भाई भाभी हैं तरुण एंड सबीना, उनसे अपने पीठ में रात को गुरु जी ने असली घी से मालिश करानी। तो उस उन जगह पे पाप सुबह देखना हमने डैडी की स्किन ठीक हो जानी। तो मतलब गुरुजी ने अपने ऊपर संगत की सारी विपदाएं ली, सारी परेशानियां ली। इवन दो आई वॉज नॉट विटनेस टू इट, विप्पी वगैरह ये सब बोलते हैं, कई बार खून की उल्टियां भी गुरुजी करते थे जब किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते थे। तो एनीवेज मैं उस साइड ना जाता हूँ, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई वो जब हमारी झोलियां कैसे छोटी रह जाती हैं जब वो देने पे आते हैं। तो 2005 जब मेरे फादर को अब लगने लगा कि अब वो शायद हिज एंड इज नियर, तो हमारी एक ना जॉइंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी गांधीनगर ईस्ट दिल्ली के अंदर। लैंडमार्क जगह थी, कोठे भगवान दास के नाम से मशहूर है वो आज भी। वो हमारी हुआ करती थी। तो मेरे फादर और मेरे ताया जी इन दो जनों की थी। तो मेरे फादर ने कहा कि मैं होते होते मेरे होते हुए मेरे बच्चों को उनका हक मिल जाए, तरुण और मैं, दो हम उनके बेटे, तो ही कैन रेस्ट इजी वाली बात है। तो फादर ने कहा तरुण को कि भी कोई गाख लभो ਇਹਦੇ वास्ते। तो गुरुजी से तरुण ने बात की, गुरुजी ने कहते ने की मिल जाएगा। तो तरुण ने कहा गुरुजी 5 रुपए की भी आवाज नहीं आ रही, नॉट इवन 5 CR। तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं 8 मिल जाऊगा। वी वर सो हैप्पी कि गुरुजी ने 8 रुपए बोले हैं तो 8 मिल जाएंगे। ये बात है संगत जी 2005 की। 2005 में माय फादर डाइड। पूरे वो 6 साल 6 जलेबियों वाला बात थी। अब आ जाते हैं साल 2012 में। गुरुजी भी चोला छोड़ चुके थे, मेरे ताया जी भी पूरे हो चुके थे। और अब ताया जी की जगह मिली ताया जी और उनका बेटा, उनके नाम थी वो प्रॉपर्टी, और यहाँ मैं और तरुण 4 जने, 4 लवाइकन थे उस प्रॉपर्टी के लिए। संगत जी वो प्रॉपर्टी 2012 में बिकी 33.4 करोड़ की, 8 पर हेड। मतलब 9 भी नहीं टपके आते, 8 तो कट भी नहीं आया। हमने ये सोचा कि भाई 5 के 8 मिल जाएंगे, 5 के 33.4 का मतलब तो 8 पर हेड कर दिया उन्होंने ना। हमारी सोच छोटी थी, जब वो देने में आए तो वाकई हमारी झोली में नहीं समाई। तो ये संगत जी ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ वाकई ਝੋਲੀਆਂ छोटी पै जाती हैं। मेरी ये 4th लाइफ है। बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग, इसके बारे में नहीं बोलता। एक दो बस आपको ग्रेटर कैलाश के और सुना देता हूँ सत्संग। तो मैं जोड़े घर, तो खैर बदनाम हो ही चुका था कि जोड़े घर वाला हूँ और सिगरेट पीने जा रहा हूँ। तो खैर एनीवेज वहां पे ना दो आईएएस लेडीज नया नहीं आना शुरू किया था, मैं कहा दो एक बार आई होंगी। तो जब वो अपने जोड़े ले रही थी, मतलब आज्ञा लेके, तो दोनों को कान का कच्चा था, आपस में मैं बात करते सुन लिया। तो एक दूसरे को कह रही थी कि यार तुझे यहाँ तो कुछ अजीब बात नहीं लगती? तो कहती है क्यों बोल रही है, व्हाई डू यू से सो? यू टेंड टू फील सो नाइस व्हेन गुरुजी गिव्स यू दैट अमृत प्रसाद। मतलब तुम्हें इतना अच्छा लगता है जब गुरुजी आपको अमृत प्रसाद देते हैं, यू फील सो लाइट। तो आई थिंक ही मिक्सेस समथिंग, मतलब वो या तो जल के अंदर ना अमृत बनाने के लिए कुछ मिलाते हैं कि भाई आपको लाइट फील करो, अच्छा फील करो। मे बी मिक्सेस सम प्रेडनिसोलोन, सम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन इट। तो दूसरी कहती नाना आई थिंक इज अ तांत्रिक। मैं क्या मना कितने फंस गए यार, तो तांत्रिक नहीं। तो मैं बड़ा डरा हुआ था। तो उस दिन जब चलो उन्हें तो बोला जो बोला, उनकी गलती, मेरा पागलपन देखो।
और मैं जब मत्था टेक रहा था उस दिन, तो मैंने कहा गुरु जी कुछ लोग की कहते ने तुसी तांत्रिक हो। तो गुरु जी कहते ना ना कमले तांत्रिक दा भला नहीं कर सकते। ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੇਮ ਡਾਊਨ ਟੂ ਮਾਈ ਲੈਵਲ, ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, मतलब कि भाई ये नहीं कि हाउ डेयर जो तेनू पसंद कर दिया कुछ किस तरह लेता। उन्होंने बड़ा आराम से आके मेरे इस क्वेश्चन को एड्रेस किया, आंसर किया कि तांत्रिक इसका भला नहीं कर सकते तो तांत्रिक ने गोरे चिट्टे नहीं बनते। तो ये है हमारे गुरु जी। मतलब हमेशा गुरु जी यही कहते थे कि वरन व्हाई डू यू से गॉड फियरिंग, द वर्ड इज गॉड लविंग। हमेशा कहते थे कि रब कोई हुआ थोड़ा है, गॉड फियरिंग क्यों बोल दो, कहो गॉड लविंग। रब नु प्यार करो, उस तो डरो ना, हुए तो डरो। मतलब डेविल तो डरो सो टू से, रब तो की डरना। एनीवेज, तो पागलपन वाले मेरे जो सत्संग है वो एक, उसमें एक और बात बढ़ाता हूँ। आई वॉज द फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, कि भाई मेरी बुआ ने जब मुझे बोला, अपनी फैमिली से सबसे पहले मैं ही गया था गुरु जी के पास ब्लेस होने। और जॉइंट फैमिली है, तरुण सबीना मेरे भाई भाभी हैं। जॉइंट फैमिली में हम प्रीत विहार रहा करते थे, तो ऑलमोस्ट हम रोज ही जाते थे। जब मंदिर कह रहा हूँ, गुरु जी के पास मंदिर ही कहो, ग्रेटर कैलाश मंदिर से, तो सुबह अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे हम सब ने बैठना। तो हमने गुरु जी की जो जो बातें होती थी वहां पे सारी बात करते थे। तो उनकी कान पे कोई जू नहीं रेंगता था। मतलब दे वर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई ठीक है यार जो है सो है। एक चीज जिससे उन्होंने आना शुरू किया, दैट वेली डिड इट फॉर देम, वो चेंज कर गई सारी लाइफ उनकी। वो सत्संग शेयर करता हूँ। एज आई टोल्ड यू के खुराफती दिमाग था। एक दिन बैठा हुआ था अंदर हॉल में गुरु जी के बाद, तो वहां पे संगत बाकी भी बैठी हुई थी। दो तीन आंटियां एक गुरु जी की चरण दबा रही थी, एक हाथ दबा रही थी, एक माथा दबा रही थी। सुंदर सुंदर आंटियां थी। बेसिकली आई वाज यंग, दिमाग उस साइड गया, किदा दे गुरु है ने आंटियां को सेवा लेंदे। ए दिमाग में आ गया, देखो मेरी सोच और वो भी अपने गुरु के बारे में कितनी तुच्छ सोच थी, पर थी। तो गुरु जी को भी पता है ये सब कुछ हुआ। तो गुरु जी जिस दिन मुझे आज्ञा दे रहे थे, उन्होंने मतलब इट वाज एज इफ विद अ डिसगस्ट ही सेड, वरन जिथों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आदमी औरत नहीं दिसदे, सब कीड़े मकोड़े दिसदे। मेरे मुंह पे तमाचा था संगत जी। मतलब इतनी शर्मिंदगी मैंने महसूस की कि यार वरन तू किस तरह का बंदा है, तू किस तरह सोच लेंदा इस तरह चीजा। मतलब ये सच में मतलब गिलानी मन में बड़ी थी। बट वो इट वाज लिटरली केम लाइक अ स्टिंगिंग स्लैप कि भाई जिस तरह गुरुजी ने बोला ना, विद डिसगस्ट, दैट वाज द वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स व्हेन आई रियली सॉ डिसगस्ट इन हिज आईज कि यार तू सोचा ही क्यों, मतलब तेरी मेरी सोच कितनी गंदी हैगी है। खैर एनीवे, अगले दिन मैं सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे ये शायद पूरी तो नहीं बताई कि मेरी क्या सोच थी। मैंने कहा कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे कहा कि तुसी जिथों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आदमी औरत नहीं दिसते, कीड़े मकोड़े दिसते ने। दैट डिड इट फॉर देम। उन्होंने कहा यार अब तो हमें भी जाना पड़ेगा, जाना चाहिए कि कौन है जो हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा बोल दिया जिन्होंने। तो खैर वो उन्होंने जब जाना शुरू किया, तो बस वो तो वहां छाई गए वाली बात है। जेलसी वाला मेरा सत्संग है, आप लोगों ने शायद कभी सुना भी होगा, बट वो इतनी ज्यादा हो गई कि भाई अब गुरुजी ने हमारे को तो जल्दी कहना 11 बजे चलो, के पी के खाओ पियो किसको, और उनको 3 3 4 4 बजे तक बिठाए रखना। तो जेलसी इतनी बढ़ गई यार, मैं लेके जाने वाला इनसे मेरा पत्ता ही सफा कर दिया। खैर एनीवेज, वो ना सुना के अब एक आधा बस सुना के देन आई राउंड इट ऑफ प्रॉब्ली। गुरुजी जब चाहेंगे नेक्स्ट टाइम तो और थोड़ा, क्योंकि आई बीन टोल्ड कि एवरीबॉडी हैज अ वर्किंग डे द नेक्स्ट डे। तो मैं तो वेला हूँ, वेला भी है। ऐसी बात है कि आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, सो आई नो माय आवर्स। बट वेले पे भी एक सत्संग बनता है। एक बार ना एक आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ना पैंट कमीज में इतने सोने हैं, अंग्रेज लगते हैं, मतलब यूज्ड टू टेक अस आउट फॉर मूवीज, टू होटल्स, मौर्या लेके जाना है। तो मतलब इवन फॉरेनर्स यूज्ड टू लुक एट हिम विद ऑ कि यार ये तो हमारे जैसे ही है, मतलब पूरे फरंगी लगते हैं गुरुजी हमारे, इतने सुंदर। खैर एनीवेज, वो ये एम्पायर स्टेट का सत्संग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, जब एक आंटी आंटी काफी देर से आ रही थी। उन्होंने ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि गुरुजी तुसी की करदे हो, और दिने की करदे हो, थिंकिंग दैट प्रॉब्ली दिन में ही हैज अ जॉब और अ बिजनेस टू अटेंड टू, और शाम को ऐसे संगत रख लेते हैं। तो गुरुजी का जवाब था, ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਜਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
मतलब ही डिस्क्राइब्स हिज जॉब डिस्क्रिप्शन। ये भगवान जो करते हैं वही उन्होंने बोल दिया। ये भ्रम जाल जो है ना, बोल चाकरी जिसे हम ये वर्ल्ड कहते हैं, कि यही बुनते रहते हैं, यही चलाते रहते हैं वाली बात है। वैसे गुरु जी कभी नहीं बोलते थे कि अपने बारे में इतना, लेकिन एक लाइन में उन्होंने सबको डिस्क्राइब कर दिया। और गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि वरन जिथे मर्जी गेड़े पा, जिथे मर्जी फरियादा कर, सैंक्शन होने वास्ते तो तेरी फाइल मेरे को ही आनी। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਮੀ ਓਨਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਰਨ ਇੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ही वांटेड टू से भयानक, व्हाट ही मेंट वाज कि जो हम देखते हैं छवि एक आर्टिस्ट ने बनाई हुई है, या पेंटिंग ना पेंटर ने बनाई हुई है, या फोटो बनाई हुई है, वैसे नहीं दिखते। लेकिन हम वी आर ऑल वेरी प्राउड टू से कि हमें पता है कि भगवान कैसे दिखते हैं। हम सब ने देखा है, आज भी देख रहे हैं। गुरु जी हमेशा कहते से कि वरन जो समझ आ जाए रब नहीं। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू सो मच संगत जी। आई नो यू आर बिजी। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू और नहीं बहुत बोलते बेटा, थैंक यू ही नहीं बोलते। गुरु जी से डांट पड़ती है कि कंजरा कितना मैं तो तू थैंक यू ले लेता। वो कहते ना मेरे सारे यार दोस्त कहते ने यार शराबी तू, कबाबी तू, गुरु ने तेनों किस तरह लब लेता। मैं क्या रब तो भी गलतियां हो जाती हैं, झेल रहे ने। चलो जय गुरु जी। फिर मैं बोला कि मैंने समझ नहीं आ रहा, पर यह है कि गुरु जी का बहुत शुक्राना। और बहुत अच्छा लगे अंकल जी, बड़ा सत्संग सुन के। और उस दिन घर आए सी, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ सत्संग ना सुन के आंटी ਦੇ सत्संग सुने सी, वो भी बड़े अच्छे सी। आंटी बहुत बहुत ब्लेस्ड है ने, और बड़े प्यारे उन्होंने सत्संग सुनाए। और आज जो मेरे मन ਤੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। आज ਤੁਸੀਂ ਵੀ सत्संग जय सुनाया। जय गुरु जी बेटा। जय गुरु जय जी। जय गुरु जी। आज्ञा लेते हैं संगत जी। शुक्राना करते कि कन्म्यूट कर देंगे और सब शुक्राना करते हैं, आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। आज्ञा तो गुरु जी।